कॉम्पिटिटर एक्टर्स होते हैं जो मुझे पता भी नहीं है एग्जिस्ट करते थे, वो कभी कभी उल्टा सीधा लिख देते। 13-14 घंटे के शूट पे मुझे 2 घंटे हेयर मेकअप करते हैं ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो थोड़ा एंकरिंग, थोड़ा एक्टिंग, अभी आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ रियलिटी शो। पीछे छुपे हुए चेहरे हैं उसको आगे लाना एंड वो भी सहजता के साथ लाना इज व्हाट आई फील इज वेरी डिफिकल्ट। हाय, दिस इज अदा हियर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन PNTV। अदा, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। बालवीर 4 आ रहा है, कितने एक्साइटेड है आप और कितना अलग होने वाला है ये बाकी जितने भी आपने एपिसोड्स पहले शूट किए थे उससे? बालवीर 4 इज गोइंग टू बी अ नॉच अप। देखो, अभी तक आगिल जो है वो हेड ऑन जा रही थी, राइट? दिस टाइम आगिल इज गोइंग टू प्ले, शी इज गोइंग टू डू व्हाट अ क्वीन डज। वो शतरंज का खेल खेलेगी, विसात फैली हुई है। सो शी इज गोइंग टू गेट people who are going to kill Balveer. They are stronger than Balveer, पावरफुल, मोर पावरफुल देन बालवीर। तो वो थ्रू आउट अब वो करने वाली है और इस बार वो बकायदा हर तरफ से अटैक कर रही है, उसके घर में घुसेगी जाकर। सो दिस टाइम यू विल सी अ लॉट ऑफ सोशल ड्रामा एज वेल। जैसे कि हमने कहा कि अब ये सिर्फ छोटे बच्चों का ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस नहीं रहा है, तो आप ये देखेंगे कि ऑडियंस हमारी जो है अब उन्हें थोड़ा सा सोशल ड्रामा भी देखने मिल रहा है, प्यार भी देखने मिल रहा है, कॉमेडी भी देखने मिल रही है। तो ये वहाँ उधर अंदर जाकर बालवीर को हिलाने की कोशिश करेगी। आप नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं बालवीर 4 में और ज्यादातर लोग ना नेगेटिव कैरेक्टर को पसंद भी करते हैं बट ट्रोल भी करते हैं। तो आप किस नजरिए से देखती हैं जब पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर में आप ज्यादातर क्या करना पसंद करती हैं? So my forte is comedy. That's the funny part. I've done a lot of comedy before this also. लेकिन जैसे कि आप ट्रोलिंग की बात कर रहे हो, अभी तक मेरे साथ बहुत मुश्किल से कुछ ट्रोलिंग हुई होगी। कई बार क्या होता है, आपके जो कॉम्पिटिटर एक्टर्स होते हैं जो मुझे पता भी नहीं है एग्जिस्ट करते थे, वो कभी कभी उल्टा सीधा लिख देते। डजेंट मैटर, हर किसी की ओपिनियन को अगर आप इतना भाव देंगे, इतना तूल देंगे, तो आप जिएंगे कब? और अगर उनका पॉजिटिव मेरा है तो उनकी नेगेटिव सोच भी मेरी है। आई हैव टू रिस्पेक्ट बोथ, सो आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आई विल ट्राई एंड इम्प्रूव मोर इफ यू वांट मी टू। क्या आपको लगता है पॉजिटिव कैरेक्टर को पीछे नेगेटिव कैरेक्टर ही ज्यादातर छोड़ते हैं, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं या ज्यादा ऑडियंस पसंद करती है? यस, बिकॉज सी द होल बिट इज वाई परफॉर्मेंस। अगर मुझे आज पॉजिटिव होकर कुछ करना है वो तो बहुत नॉर्मल है, हम सभी पॉजिटिव हैं यहाँ पर, है ना? लेकिन हम सब अपने जो डार्क चेहरे हैं, हम आप बोलते हैं ना, इस चेहरे पे चेहरे जैसे चेहरे कितने हैं, कौन बताए तेरे कितने और मेरे कितने हैं, है ना? तो वो जो पीछे छुपे हुए चेहरे हैं उसको आगे लाना एंड वो भी सहजता के साथ लाना इज व्हाट आई फील इज वेरी डिफिकल्ट। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आप जाके सीधा अंदर हिट करते हैं जब आप नेगेटिव करते हैं। ज्यादातर आपके सीन देव और अदिति के साथ होते थे। यस। तो दोनों में से सबसे ज्यादा फन कौन करता था सेट पे आपके साथ? आप किसकी ज्यादा इंजॉय करती थी? दोनों ही बहुत अलग है। देव इज वेरी इंटेलिजेंट, तो देव और मैं वी वुड टॉक अ लॉट अबाउट न्यूज़। हमें स्पोर्ट्स का शौक है, हमें साइंस का शौक है, तो हम वो सब बहुत करते थे। और खाने का दोनों को बहुत शौक है। देव के रूम में मतलब डब्बे के डब्बे होते थे, तो आधा आधा टाइम में अंदर पहुंच जाती थी। आंटी मेरे लिए बहुत अच्छा खाना लेकर आती थी। मेरे उसमें भी आपको हेल्थ फूड पूरा मिलता था, तो पूरा क्रू ढूंढ के आता था कि भाई तेरे पास आज हेल्दी क्या है। सो या आई वुड से देव के साथ बहुत, बट ऑनेस्टली आई एम वेरी क्लोज टू अदिति। Yes. That's a girl bonding. So I was just on her set. I think she's doing a show. दीवानी कर रही है। तो मैं और एक देखो विवाल कैरेक्टर आया था, सलमान। Yes. मैं, सलमान और अदिति अभी परसों उसी के सेट पे थे वहाँ पे। भी मिले थे अभी सुहागन पे, तो वो भी बोल रहे थे आप लोग मिलने के लिए गए थे दोनों। यस, वी डू लॉट ऑफ फन। सलमान और मैं बहुत रील्स भी करते रहते हैं। या और अगर इसी के साथ मैं बात करूँ तो डांस आप करते हैं, आपको डांस का भी शौक है। इससे पहले आपने शो बहुत सारे किए, तो क्या करना पसंद करेंगे आने वाले टाइम में, या फिर क्या चूजी है आप प्रोजेक्ट को लेके, या फिर कहीं फटाक से आप चूज कर लेते? मैं चूजी तो बहुत हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आप देखेंगे इतने कुछ सालों में मेरे मुश्किल से आपको 12-13 प्रोजेक्ट्स दिखे होंगे, क्योंकि मैं कैरेक्टर्स नहीं करती, मैं सिर्फ लीड्स करती हूँ। दूसरा, मैं आई एम ऑल्सो एन एंकर। आई हैव डन मोर देन प्रॉब्ली 2000+ लाइव शोज, ट्रैवल्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो मैं बहुत फ्रीडम ओरिएंटेड इंसान हूँ, मेरे हमेशा पंख लगे रहते हैं। मेरी माँ कहती है मेरे पैरों में चक्कर है। तो मैं एक्चुअली घूमना पसंद करती हूँ। तो कोई भी सीरियल जो कि अगर 1 साल से ज़्यादा है तो मुझे थोड़ा सा आई गेट क्लॉस्ट्रोफोबिक। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई लव माई एंकरिंग।
बट एक्टिंग हैज़ इट्स ओन चार्म. तो थोड़ा एंकरिंग, थोड़ा एक्टिंग. अभी आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ रियलिटी शो. As you said, I'm a trained dancer, so you know what I'm talking about. We are still in talks. तो अभी देखो जा पाते हैं क्यों नहीं, क्यों, बिकॉज वेब सीरीज मेरी एक साइन हुई है और अब उसकी डेट्स के साथ कैसे मैचअप होगा मैं नहीं जानती, बिकॉज कमिटमेंट दे दिया है. तो नाउ लेट्स सी, ये सीजन नहीं तो नेक्स्ट सीजन, पर मैं आऊंगी तो रियलिटी में ही. बिग बॉस में भी मेरी बात चली थी. देखो 2022 का जो सीजन आया था, 21-22 समवेयर, उसमें बुलाया था जहाँ जोड़ियाँ आई थी सारी. पर आई कुड नॉट डू दैट बिकॉज आई वॉज इन द US एट दैट टाइम. मैं नहीं कर पाई थी उस वक्त. तो अब वापस वही बात चल रही है दैट मे बी आई विल ईदर डू बिग बॉस और झलक. Maybe I am not giving out anything right now. तो आप हिंट मतलब प्रॉपर नहीं देंगे, लेकिन यार हिंट तो दे दी, प्रॉपर नहीं बताऊंगी. ओके, इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो आने वाले टाइम में म्यूजिक वीडियोस काफी लोग बनाते हैं. आप किसके साथ करना पसंद करेंगे? मुझे तो बहुतों के साथ करना है, कोई करवा ले. जैसे नो, आई थिंक अगर मुझे हिट होना है, एंड आई रियली लव म्यूजिक ऑफ बादशाह, ऑनेस्टली स्पीकिंग. आई थिंक उनके जो ग्रूव्स बनाते हैं वो है ना, उनकी जो हुक लाइंस होती हैं, इट इज़ अमेजिंग. इवन देयर हुक स्टेप बहुत डिफरेंट होते हैं. तो येस, आई वुड लव टू डू प्रॉब्ली म्यूजिक वीडियो विद बादशाह. And because I think he's a splendid artist. One of my favorites. आपकी क्या फर्स्ट चॉइस एक्टिंग की थी या उसके अलावा आपने कुछ सोचा था, लेकिन आप यहाँ पे आ गए इस फील्ड में? नहीं, मैं तो एयर होस्टेस बनने आई थी, honestly speaking. लेकिन I had just gone to an audition with a friend of mine. She was auditioning. AD गायब था तो मैंने क्यूज दे दिए खड़े होकर, और ऑनेस्टली मैंने लुंगी कुर्ता पहना हुआ था. मैं ऐसे ही चली गई थी. एंड दूसरे दिन फिर कॉल आया. द सीरियल वॉज फॉर सोनी एंड इट वॉज कॉल्ड क्लास 9th. 9 बिगड़े हुए बच्चे जो सब जगह से निकाल दिए गए हैं, और उनकी कहानी थी. इट वॉज विद प्रेम चोपड़ा साहब, सुष्मिता मुखर्जी, ऑल ऑफ दिस गाइज. एंड मैं बिगड़ी हुई बच्ची, आई वॉज जस्ट प्लेइंग माई सेल्फ. लेकिन एक्टिंग के करियर में कोई भी आता है, कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो होती है. आपके ऐसी कौन सी स्ट्रगल टाइम था जब आपको आप मोटिवेट होने के लिए आप रील्स वगैरह देखना पसंद करते थे, या फिर आप किससे इंस्पायर होके आप आगे बढ़िए यहाँ तक पहुंचे? डिफ़िकल्टी की जहाँ तक बात है, ऑनेस्टली मैं ना बहुत पैशनेट इंसान हूँ और बहुत ही एनर्जेटिक हूँ. तो मुझे बिठाना बहुत मुश्किल है. सो मुझे ऐसे कुछ करना है तो मैं बहुत पैशनेटली करूँगी. दैट इज़ पॉइंट नंबर 1. हिंड्रेंस टाइप, मुझे हेयर मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद. मुझे सही में, मतलब वो 13-14 घंटे के शूट में वो जो 2 घंटे हेयर मेकअप करते हैं ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. वो मेरा बस वो एक इकलौता स्ट्रगल है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव every single moment. And I really, in India, I get really inspired by Priyanka Chopra. I think she has taken her career to a different trajectory, to a different place altogether. Kudos to her. Amazing. Yes, हमेशा से आपको बहुत प्यार मिला है ऑडियंस से. Yes. की बात करूँ तो, लेकिन अभी एनी मैसेज फॉर योर फैंस, बालवीर 4 के ऑडियंस के लिए जो अभी तक जुड़े हुए हैं आपसे? आपने ना मुझे मेरे इंस्टा पे इतना डांटा है मुझे इतना परेशान किया है, विच आई लव्ड बाय द वे. एंड आई टोल्ड यू, आई प्रॉमिस्ड यू, मैंने आपको बोला था कि देखो मे में आ जाएगा. सो नाउ यू कैन ट्रस्ट मी. यू नो दैट आगिल इज मोर ट्रस्टवर्दी. सो यस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव. कीप वॉचिंग अस. एंड दिस सीजन, ये वाला जो सीजन है, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे. सो डू नॉट मिस आउट. आप देखो, आपके टाइम के हिसाब से भी आप जब देखना चाहे देख सकते हैं, बिकॉज यू आर एक्सक्लूसिवली ऑन सोनी लिव नाउ. तो कभी भी ऑन करो एंड वी आर देयर. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.